क्या आपने कभी सुपर पावर को घुटने के बल आते हुए देखा है? जी हाँ, रशिया एक गुगली फेंकता है और सुपर पावर अमेरिका अपने घुटने के बल आ जाता है। ये कैसे आ जाता है? चलिए देखते हैं। ये फर्स्ट पोस्ट का एक आर्टिकल है, मैं आपको उसकी हेडलाइन पढ़ के बता देता हूँ। यूएस सैटिस्फाइड विद अकाउंटेबिलिटी डिमांडेड असेसिनेशन प्लॉट रेड लाइन एरिक गारसेटी ऑन पन्नू केस। एरिक गारसेटी जो है यूएस के एम्बेसडर हैं इंडिया में, न्यू दिल्ली में पोस्टेड है। रिसेंटली ये इंटरव्यू देते हैं और उस इंटरव्यू में बोलते हैं कि अब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंक्वायरी की हुई है, हाई लेवल जो इंक्वायरी कमेटी बैठाई थी, उसने जो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पेक्टिव पर्सन को रिस्पॉन्सिबल ठहराया हुआ है, उससे अभी तक गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन फुली सेटिस्फाइड है। अब ये बोलने के बिहाइंड रीजंस क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। 2 दिन पहले रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री से एक स्टेटमेंट आ जाता है, जिस स्टेटमेंट में वो बताते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट फेल हुआ है ये साबित करने में, कॉन्क्रीट एविडेंस देने में, प्रूफ देने में कि गुरपन्वन सिंह पन्नू जो कि खालिस्तानी टेररिस्ट है, उसके एसेसिनेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई जांच एजेंसी या एक्सटर्नल एजेंसी उसकी किलिंग में शामिल है। ये सारे एलिगेशंस अमेरिका इंडिया के इलेक्शंस को इंटरफेरेंस करने को, इलेक्शंस में अपनी दखलंदाजी के लिए कर रहा है। जैसे ही रशिया ये एलिगेशंस अमेरिका के ऊपर लगाता है, अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट सामने आके कल ही बयान देता है कि अमेरिका किसी भी देश के इलेक्शंस में इंटरफेरेंस नहीं करता है। अमेरिका खाली डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और रिलीजियस फ्रीडम के बारे में हर देश को अपना ज्ञान चिपकाते रहता है। उसके दूसरे दिन अमेरिका के इंडिया में जो राजदूत हैं, काउंसलर हैं, वो इंटरव्यू में बोलते हैं कि इंडिया ने अब तक जितनी हाई लेवल इंक्वायरी की हुई है, अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश की हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की हुई है और जितनी भी इंक्वायरी की हुई है, उससे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है। तो इससे पहले पाकिस्तान पिछले 2-3 साल से इंडिया पर एलिगेशंस लगा रहा है कि पाकिस्तान पर जो भी टारगेट किलिंग हो रही है उसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी RAW का हाथ है, इंडियन ऑफिशियल्स का हाथ है। उसके बाद रिसेंटली हमने देखा है कि कनाडा में निज्जर केस जो हुआ है, हरदीप सिंह निज्जर, उसकी लास्ट ईयर सर्वे काउंटी में कनाडा में गुरुद्वारे से निकलने के बाद दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। उसके भी एलिगेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंट्स पर लगाए जाते हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ये खुलेआम उनके संसद में, उनके पार्लियामेंट में बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज, इंडियन ऑफिशियल्स जो है हरदीप सिंह नज्जर के किलिंग में शामिल है और उन्होंने कनाडा की धरती में आके ये क्राइम किया हुआ है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके एविडेंस मांगती है, उसके प्रूफ मांगती है, तो कैनेडियन अथॉरिटी प्रूफ और उसके कुछ भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने में, शेयर करने में खुद को असमर्थ पाती है। वो लोग बोलते हैं खाली उनके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से उन्होंने ये एलिगेशंस लगाए हुए हैं। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनसे प्रूफ मांगती, कोई सॉलिड प्रूफ हो, कुछ एविडेंस हो, तो वो हमसे शेयर किया जाए ताकि हम इंडिया में उसकी इंक्वायरी कर सके, डिटेल्स में इंफॉर्मेशन बाहर निकाल सके। बट कैनेडियन गवर्नमेंट ये सारी इंफॉर्मेशन देने में नाकाम होती है। अब जबकि हरजीत सिंह निज्जर के मर्डर के लगभग 1 साल बाद 3 सस्पेक्ट को पकड़ लिया जाता है। तीनों सस्पेक्ट इंडियन ओरिजिन है। 2-3 साल पहले पढ़ाई के वीसा लेकर वो लोग एज ए स्टूडेंट वीसा लेकर कनाडा में गए थे, उनको कैनेडियन गवर्नमेंट ने पकड़ा हुआ है। मर्डर के 1 साल बाद तक मर्डरर कनाडा में कैसे छुपे रह सकते हैं, ये बहुत ही सस्पेंस करने वाला, ये बहुत ही एक क्वेश्चन है जो कि कैनेडियन मीडिया कैनेडियन गवर्नमेंट से पूछ रही है। अब ये सब होते रहता है, तभी रशिया यहाँ पर एंट्री मारता है। रशिया की गुगली की वजह से अमेरिका घुटने पर आ जाता है और अमेरिका को प्रेस रिलीज करनी होती है। स्टेट डिपार्टमेंट को आके ये बोलना पड़ता है कि अमेरिका किसी भी गवर्नमेंट के इलेक्शन में, किसी भी देश के इलेक्शन में इंटरफेरेंस नहीं करता है। ये अंकल सैम को ये बोलने की नौबत क्यों आ गई? आज से 20-25 साल पहले अंकल सैम जहां उंगली दिखा देते थे वहीं से सूरज उगलता था, जहां उंगली दिखा देते थे वहीं पर सूरज ढलता था। अब धीरे धीरे अंकल सैम बूढ़े होते जा रहे हैं। अब अंकल सैम की जगह लेने के लिए चाइना, रशिया, इंडिया या यूरोप आगे बढ़ रहा है। इसी प्रेशर में अंकल सैम आ चुके हैं और राहे बगाए हर देश पर थोड़ा प्रेशर बनाने को, हर देश को टॉलरेट करने को, अपने प्रेशर में लेने के लिए रहते हैं। उसी के रिगार्डिंग ये एक एलिगेशन है जो कि कनाडा भी बार बार इंडिया पर लगा रहा है, रशिया, अमेरिका भी बार बार लगा रहा है। कनाडा लगा रहा है कि हरदीप सिंह निज्जर का जो मर्डर हुआ है वो इंडियन गवर्नमेंट ने किया हुआ है, और अमेरिका एलिगेशंस लगा रहा है कि इंडिया ने गुरपन्वंत सिंह पन्नू जो कि खालिस्तानी टेररिस्ट है, सिख फॉर जस्टिस का एक बहुत ही वोकल लीडर है, जो कि इंडिया के डिवाइड के बारे में, इंडिया में टेररिज्म फैलाने के बारे में बहुत सारी अनाप शनाप बातें अमेरिका में बैठ के करता है। उसके रिगार्डिंग ये सारे मामला जो चल रहा है, अभी इस पर और क्या डिटेल जानकारी बाहर निकल के आती है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आप मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ट्रांस मीडिया फोरम। थैंक यू वेरी मच।